अस्सलाम वालेकुम चीफ जस्टिस साहब, आज का मेरा सवाल आपसे है और मैं उम्मीद करती हूँ जिस तरह सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने वालों पे तौहीन अदालत नहीं लगी थी, इस तरह पाकिस्तान के एक आम शहरी जिसके टैक्स पे ये पूरा निज़ाम चलता है, जिसके टैक्स पे ये अदालतें खुलती हैं और तनख्वाहें जाती हैं, उसके सवाल करने पर उस पर भी तौहीन अदालत जो है वो नहीं लगेगा। मेरा सवाल ये है कि जब पाकिस्तान की आम आवाम इंसाफ के लिए अदालतों के चक्कर लगाती है तो उसको सिर्फ तारीख पर तारीख दी जाती है, फिर वही आवाम जब मायूस होकर सड़कों पर निकलती है इंसाफ मांगने के लिए तो उसके ऊपर बगावत के पर्चे काट दिए जाते हैं। लेकिन वही ताकतवर और जो अमीर लोग हैं, जब वो कोई गुनाह करते हैं, वो कोई जुर्म करते हैं तो उनको प्रोटोकॉल में पेश किया जाता है, इतवार के दिन भी अदालतें लग जाती हैं और 420 सेकंड में भी इंसाफ मिल जाता है। तो मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की आम आवाम जो है क्या वो इंसाफ के लिए मरने का इंतज़ार करे कि वो मरे तो अल्लाह की अदालत में जाके ज़ालिमों का गिरेबान पकड़े, और अगर एक आम पाकिस्तानी ने इंसाफ के लिए अपने मरने का इंतज़ार ही करना है तो ये अदालतों का क्या वजूद रह जाता है। इन अदालतों को बंद कर दें और ये ऐलान कर दिया जाए कि जो मुल्क का कानून है वो शरीफ और ज़रदारी या इस तरह के ताकतवर जो लोग हैं उनके कहने पर चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में कानून और आइन तो हमें नज़र नहीं आ रहा है। एक आम पाकिस्तानी जिसने एहतजाज किया, अपने हक के लिए बाहर आवाज़ उठाई, उसके खिलाफ आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। 6 माह से हमारी खवातीन बेगुनाह जेलें काट रही हैं, अपने ख़ानदान से, अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से दूर हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इख्तलाफ राय रखा। क्या इख्तलाफ राय रखना या अपने हक के लिए आवाज़ उठाना इतना बड़ा जुर्म है कि उसके लिए बेगुनाह खवातीनों को जेल में बंद कर दिया जाए? जिस वक्त आपने हलफ उठाया, आपने अपनी ज़ौजा को अपने साथ खड़ा किया, तो वो देख के हमारे दिल में थोड़ी उम्मीद पैदा हुई कि शायद अब ऐसा शख्स आया है जो ख़वातीन को इज़्ज़त देना जानता है। जिस तरह इन्होंने अपनी ज़ौजा को इज़्ज़त दी है, इस तरह ही पाकिस्तान की बाकी ख़वातीन को भी अब जो है वो इज़्ज़त दी जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जो इज़्ज़त है वो सिर्फ सिलेक्टिव लोगों की है, फिर वो ज़रदारी ख़ानदान की बच्चियाँ हों या वो शरीफ ख़ानदान की बच्चियाँ हों, फिर वो जितने बड़े मर्जी बड़े मुजरिम हों, जितने मर्जी बड़े उनके पर केसेस हों, वो सब माफ़ हो जाते हैं और उनको सरकारी प्रोटोकॉल में जो है पूरे पाकिस्तान की सैर करवाई जाती है। लेकिन जब बेगुनाह ख़वातीन जो है, जिनके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, उनको ज़मानत मिल भी जाती है तो उनको रिहाई नसीब नहीं होती है। मुझे ये बताएं कि इन ख़वातीन के साथ बेशुमार लोग हैं जो अभी जेलों में कैद हैं, जिनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो अपने घर के वाहिद कफ़ील थे, उनके बच्चे, उनकी फैमिली जो है वो डिस्टर्ब है और वो इंसाफ के लिए कहाँ जाएं? और जो बच्चे, जो हमारी नई नस्ल ये सब देखकर बड़ी हो रही है, मुझे ये बताएं क्या कभी वो अदालों का एहतराम कर पाएंगी? क्या कभी वो इस सिस्टम पे यकीन कर पाएंगे? रोज़ाना लाखों पाकिस्तानी जो है मुल्क छोड़कर बाहर जा रहे हैं, इस सब का ज़िम्मेदार कौन है? मैं आपको कहना चाहूँगी कि नाइंसाफ़ी से बड़ा जुल्म कोई भी नहीं है। कि जितने भी पाकिस्तान में जुल्म हो रहे हैं उसकी जो बुनियाद है वो नाइंसाफ़ी है। अगर सिर्फ जजेस अपने मनसब का लिहाज करते हुए आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करना शुरू कर दें, फिर चाहे वो कोई बहुत बड़े ओहदे बैठा हुआ कोई शख्स हो या एक आम चपरासी हो, जब आप इंसाफ करना शुरू करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर अमन भी आएगा, खुशहाली भी आएगी और जो लोगों में अफरा तफरी है ये भी ख़त्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बेगुनाह लोग जेलों में बंद है, आप इस पर ज़रा गौर फरमाएंगे और इनको इंसाफ फराहम करेंगे। जिस तरह ताकतवरों को इंसाफ दिया जाता है, जिस तरह अमला को इंसाफ दिया जाता है, इस तरह पाकिस्तान की आम आवाम को भी इंसाफ दिया जाएगा।